फास्ट, ये तो याद रहेगा ना, FAST। इसके अंदर 4 अक्षर हैं। F माने फेस, माने चेहरा। अगर कोई भी आदमी जिसको जल्दी में अभी टीका लगा है, या ऐसा कोई भी आदमी जो काफ़ी मोटा है, बिना टीका लगा हो चाहे ना लगा हो, उसके चेहरे पर एक तरफ खिंचाव आ रहा है बात करते समय, उसकी आंख उछल रही है या एक तरफ चेहरा लटक गया है। S माने स्पीच। अगर कोई आदमी बोलते समय उसकी जबान लड़खड़ा रही है, आमतौर पे नहीं लड़खड़ाती थी, अब लड़खड़ा रही है कि बोल रहा है, तो पैरों के अंदर घाव बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन घावों का दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं होता है। कमाल खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त, 15-20 साल का हम लोगों का साथ था। उनकी मौत बूस्टर डोज लेने की वजह से हुई। इस तरह की खबरें अब धीरे धीरे हवा में आने लगी हैं। सच्चाई क्या है? क्या बूस्टर डोज, क्या टीका हकीकत में इतना ख़तरनाक है या नहीं है? और अगर है तो कैसे पता करें कि आपको लगा हुआ टीका अब ख़तरनाक होने लगा है? तो कमाल खान की बात करेंगे 4 या 5 मिनट के बाद। उससे पहले टीका लगने से जो सबसे ज़्यादा सामने आई हुई समस्याएं हैं, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन हेमरेज, ये 3 मुख्य समस्याएं अभी तक सामने आई हैं। यही तीनों समस्याएं कोरोना में भी आती थी जब केस बिगड़ जाता था। तो आप कैसे पहचानें कि आप तक ये बात पहुंचने लगी है, उसको पहले कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि टीके की वजह से ये समस्याएं लाखों में एक में हैं, और जिनमें भी हैं उनमें ऑलरेडी पहले से कोई समस्या थी। तो ऐसा नहीं है कि टीके की वजह से आपके अंदर ये समस्या आ सकती है। समस्या की जड़, समस्या की शुरुआत हमेशा आपका ही शरीर है, किसी न किसी अन्य माध्यम से। टीका लगने पे जो सबसे नोन समस्या, सबसे जानकारी वाली समस्या है, वो ये है कि खून जो है वो थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये समस्या केवल उन्हीं में नज़र आती है जिनके अंदर पहले से नसों के पतले होने की समस्या हो गई है। मतलब कि जो लोग मोटे हैं, फैट वाले हैं, जिनकी दिल की बीमारी शुरू होने की स्टेज पर है, उन लोगों में ये समस्या दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक आम स्वस्थ आदमी में ये सारी समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो पता कैसे चले? उसके लिए हम लोगों के यहाँ एक सिंपल सा मेजरमेंट है, FAST, फास्ट, मतलब कि तुरंत, जल्दी, फास्ट, ये तो याद रहेगा ना, FAST। इसके अंदर 4 अक्षर हैं। F माने फेस, माने चेहरा। अगर कोई भी आदमी जिसको जल्दी में अभी टीका लगा है, या ऐसा कोई भी आदमी जो काफ़ी मोटा है, बिना टीका लगा हो चाहे ना लगा हो, उसके चेहरे पर एक तरफ खिंचाव आ रहा है बात करते समय, उसकी आंख उछल रही है या एक तरफ चेहरा लटक गया है, या आपको लगता है कि उसके चेहरे में एक तरफ कोई परिवर्तन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है उसके दिमाग में ठीक से खून ना जा रहा हो सकता है उसके दिल को ठीक से पावर न मिल रही हो। तो अगर फेस, चेहरा एक तरफ हल्का सा लटक रहा है, या गुस्सा नाराज होते समय एक आंख फड़क रही है, दोनों नहीं, एक आंख फड़क रही है, तो वो एक शरीर के असाधारण होने की बात होती है। तो ये है F माने फेस, आप ये याद कर लिए। A माने आर्म, ये रख दिया गया है। आर्म का मतलब केवल हाथ ही नहीं है, शरीर का कोई भी एक तरफ का अंग, दोनों तरफ के नहीं, एक तरफ का अंग अगर शिथिल होने लगा है, कि एक हाथ में ताकत चली गई, या एक पैर में ताकत चली गई, या एक तरफ का हाथ, पैर और चेहरा तीनों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो वो भी एक समस्या है हार्ट अटैक के शुरुआत की। मतलब कि आपके शरीर के अंदर का जो खून है वो उतनी बेहतर तरीके से हर जगह पर नहीं पहुंच रहा है। तो ये हो गया F और A। और तीसरा है S माने स्पीच। अगर कोई आदमी बोलते समय उसकी जबान लड़खड़ा रही है, आमतौर पे नहीं लड़खड़ाती थी, अब लड़खड़ा रही है कि बोल रहा है, बोलते समय कुछ हो जा रहा है, और जबान पे उतना बेहतर कंट्रोल नहीं चल रहा है जितना उसका सामान्य जीवन में रहता है। आप नाम पूछ रहे हैं तो नाम तो बता रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, या बोलने में वो एबनॉर्मल है, चक्कर से आ रहा है, उल्टी सी आ रही है, बोल नहीं सही से पा रहा है, और पहले सही होता था। टीका लगने के 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, या मोटापे की वजह से या किसी और कारण से हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका दिल या आपका दिमाग पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर रहा है। तो इन FAS, इन तीनों में से अगर कोई भी आपको लक्षण एबनॉर्मल नज़र आ रहा है, तो ये टाइम टू कॉल है, मतलब टाइम है कि सीधे निकलिए। तो FAS याद रखिए, अगर ये FAS में से कोई भी एक चीज़ साथ में आ रही है
तो ये टाइम है डॉक्टर के पास जाने का, अस्पताल जाने का। देर मत करिए, घर में कोई इलाज मत करिए। अगर बोलने में समस्या हो रही है, एक तरफ का चेहरा जो है वो फड़कना शुरू हो रहा है, वो आपके बस की बात नहीं है। फिर कोई उसमें नीम हकीम नुक्ता हलंत कुछ काम नहीं आएगा। समय ही है, समय के अंदर पहुंच जाएंगे, काम बन जाएगा। नहीं पहुंचेंगे, काम नहीं बनेगा। कमाल खान वाले में भी ये, मैं इस पे बाद में आऊँगा, इसके बारे में डिटेल में, उनमें भी ऐसी कुछ समस्या थी, तो वो अभी उस पर आएंगे। उसके अलावा एक समस्या और जो बाज़ार में है बहुत बुरी तरीके से, कोरोना की वजह से, ख़ास तौर पर ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि डेल्टा में जिनको जिनको ये समस्या होनी थी वो तो निकल लिए। ओमिक्रॉन जो है उसका संक्रमण तो ऊपर ही था, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट रह गए, क्योंकि जिनको जिनको संक्रमण हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है, वो है शुगर का शुरुआती लक्षण मैं आपको यहाँ बता दूँ, फिर कमाल खान किस पे आएंगे और अगले प्रोग्राम में और डीप में जाएंगे। शुगर में कुछ चीज़ें आप याद कर लिए कि आपको अगर अचानक भूख ज़्यादा लगने लगी है, या आपको अचानक प्यास ज़्यादा लगने लगी है टीका लगने के बाद, या फिर आपको ये ओमिक्रॉन या कोई भी कोरोना होने के बाद, या आप मोटे हैं अगर, तो साधारण तौर पे भी अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है और आप अगर एक टाइम भी खाना नहीं खाते तो आपका शरीर कांपता है, तो ये एक शुगर की निशानी है। आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ये एक शुगर की निशानी है। आपको बहुत मामूली कामों में थकान हो रही है, जीना चढ़ के छत पे गया और थकान हो गई, तो ये एक शुगर की निशानी है, क्योंकि आपका शरीर बहुत ज़्यादा चलने के लिए बना है। अगर आपको जल्दी में ही थकान हो जा रही है तो ये शुगर की एक निशानी है। आपको आंखों से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक ज़्यादा शुगर हो रही है, उसकी निशानी है। ये बहुत बाद में आता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और अभी तक आपने शुगर नहीं चेक करवाई, तुरंत चेक करवाइए। धुंधला अगर दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि आँख के पर्दे के ऊपर गंदगी जमना शुरू हो गई है, वो शुगर की वजह से होता है। उसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो गया है तो ये एक शुगर की निशानी है। आपकी चोट देर में ठीक हो रही है, कोई भी चोट लगी शरीर के अंदर हो या शरीर की बाहर हो, बहुत देर तक अगर रुकी रहती है तो ये एक शुगर की निशानी है। और हाथ या पैर में अगर सुन्नपन है तो ये एक शुगर की निशानी है। इतने सारे शुगर के मरीज हो गए हैं कि हर चौथे घर में आपको शुगर मापने का एक मीटर मिल जाएगा। सीधे अपना उंगली में छेद करवाइए और उसमें नाप लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर शुगर ऊपर या नीचे है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि उस पर आपको ठीक से लगना है। शुगर आपको अगर स्टेज 2 में हो गई तो वो कभी सही नहीं होगी। स्टेज 1 की सही हो सकती है, स्टेज 1 की सही हो सकती है, 2 की कभी सही नहीं होगी, लेकिन 1 की तब सही होगी जब आप 1 पे पकड़ लेंगे। तो ये सारी निशानियां हैं, अगर आपको ये लगता है तो इसको आप ये चेक करा लें। दूसरी चीज़, अगर आप शुगर के मरीज हैं, बाद में डिटेल में आएंगे, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो जब भी आप पैदल वगैरह चल रहे हैं, कृपया हमेशा जूते पहन कर चलें। इस चीज़ को हम लोगों के यहाँ बहुत कम बताया जाता है, लेकिन शुगर के मरीज को जूते पहन के चलना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जूते से नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा टाइट रहता है, इसलिए नीचे जो है वो मॉइस्ट या जो कहें पानी जमा नहीं होता है, पैरों में सूजन कम आती है। लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि हम जब भी चलते हैं हमारे पैर किसी न किसी चीज़ से धीरे धीरे टकराते हुए चलते हैं। अगर हमारे अंदर शुगर वगैरह की कोई बीमारी नहीं है तो पैरों की सूचना दिमाग तक तुरंत पहुंच जाती है और हम लोग बड़ी ठोकरों से बचते हुए चलते हैं। शुगर के मरीज में ये समस्या होती है कि उसके पैरों के टकराने की सूचना दिमाग में 100% नहीं पहुंचती है। ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। शुरुआती दौर में कम होती है, बाद में और बढ़ जाती है। तो अगर आपका पैर चप्पल या नंगे पैर चलने की वजह से धीरे धीरे ठोकर खाता रहता है तो पैरों के अंदर घाव बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको उन घावों का दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं होता है। उनका पता आपको जब भी चलता है जब बात काफ़ी बढ़ जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि फलाने को शुगर था, उसका पैर काटना पड़ गया। कभी कभी पैर ऊपर से सही होता है, लेकिन अंदर से ठोकर की वजह से इतना ख़राब हो जाता है कि बहुत बार वो सही नहीं होता है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, किसी भी स्टेज की है, तो बाहर जब निकले तो जूते पहन के चलें। तो ये तो एक मोटा माटी हो गया, डिटेल में बाद में जाएंगे। अब आती बात कमाल खान की। कमाल खान मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, वो मुझसे 15-16 साल बड़े थे और मेरी और उनकी जान पहचान लगभग 1998 के आसपास से थी, जब मैं लखनऊ में पढ़ता था और सिंगिंग कॉन्टेस्ट वगैरह में छुप छुपा के हिस्सा लिया करता था।
तो वहाँ से मेरी उनकी पहचान थी। मैंने जानबूझ के उनके और अपने फ़ोटो किसी फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं रखे हैं, क्योंकि अब वो मेरी उनकी प्राइवेट अमानत है, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कमाल खान ने कोई भी बूस्टर डोज नहीं ली थी। जब भी आपको इस तरह कोई न्यूज़ पढ़ने में आए, ये बिल्कुल 100% झूठ है। कमाल खान ने कोई भी बूस्टर डोज नहीं ली थी। उन्होंने दोनों टीके लिए थे और वो दूसरा टीका जो था वो उनका पिछले साल का लिया हुआ था। तो वो हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है, लेकिन टीके की वजह से कोई भी हार्ट अटैक नहीं हुआ है। उनको हार्ट अटैक सुबह सुबह आया था। चूँकि वो इतने फिट और स्वस्थ थे कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि बात वहाँ उतना दूर तक पहुँच जाएगी। ये अपने आप में एक नज़ीर है कि अगर आपका शरीर FAST जो मैंने शुरू में बताया था, इनके बारे में जरा सभी कोई लक्षण दे रहा है, आप कृपया घर पे कोई इलाज ना करें, क्योंकि उसका घर का कोई इलाज है नहीं। जैसे सांप के कांटे का घर पे कोई इलाज नहीं होता है, इसी तरीके से जब शरीर हमारा एक मशीन है, अगर मशीन की कोई एक घिर्री गड़बड़ चल रही है तो वही घिर्रियाँ अंदर की घिर्रियों को तोड़ देंगी। तो जैसे ही आपको FAST जो मैंने बताया, FAS फेस, आर्म और स्पीच, इन तीनों में कोई समस्या दिख रही है, सीधे अस्पताल भागिए, डॉक्टर के पास भागिए, उससे संपर्क करने के बाद ही कुछ करिए। आज का फ़िलहाल यहीं तक। गर्भावस्था के जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बन गए हैं, लेकिन उसमें चूँकि हम लोगों ने कई दवाओं की बात कर दी थी, इसलिए YouTube ने हम लोगों से कहा है कि दवाओं का नाम निकाल दें। उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन वो आने वाले हैं। हमारे घर में बेबी वही 14 से 18 फरवरी के बीच में आना है। आपको समय पर इसके बारे में सूचित करेंगे। शुगर के बारे में आने वाले प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। शुगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, दुनिया का एक चौथाई शुगर का मरीज भारत में रहता है। तो शुगर से संबंधित कोई सवाल हो तो उनको पूछिएगा। हो सके तो अपने सवाल का वीडियो बनाकर, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस पे मुझे भेज दें, तो मैं आपका वीडियो भी साथ में लगा दूंगा, अगर अच्छे सवाल होंगे तो मिलते फिर अगले भाग में। सवाल हो वीडियो बना के इस नंबर पर नीचे भेज दीजिए। आज के यहीं तक, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।